नमस्कार। देश में बेरोजगारी को लेकर सरकारों के खिलाफ यूथ का हल्ला बोल चल रहा है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर युवा अपने हक को लेकर हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सरकारें अभी तक भी कुंभकर्णी नींद में हैं। शायद सरकारों को चलाने वाले मुखिया यूथ को समझ नहीं रहे हैं, या यूं कहें कि यूथ को समझने की भूल कर रहे हैं। आपको भी पता है कि ये यूथ है, नौजवान है। यदि ये आपको सत्ता में लाकर बिठा सकते हैं तो ये इस सत्ता को उखाड़ कर फेंकना भी अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहले कि हक की मांग को लेकर युवाओं की यह हुंकार आक्रोश में बदल जाए, सरकारों को इनकी मांगों पर ध्यान देना होगा। देश में आर्मी भर्ती, रेलवे भर्ती, शिक्षक भर्ती, एसएससी व बैंक सहित कई अन्य सरकारी नौकरियां अटकी हुई हैं। ये सरकार हर बार नौकरियों में कोई ना कोई ऐसा ही अड़ंगा लगाती है, लेकिन इस बार कोरोना के नाम पर इन भर्तियों को रोका गया है, जबकि दूसरे कार्यों में कोरोना कोई बाधा नहीं बन रहा है। हाँ, ये सही है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी ही चाहिए, लेकिन यदि कोरोना लंबे समय तक खत्म नहीं होता है, या यूं कहें कि इसकी दवा बनने में सालों लग जाते हैं, तो क्या इतने समय तक भर्तियां कराई ही नहीं जाएंगी? क्यों? दूसरे काम तो धड़ल्ले से हो रहे हैं। जब कोरोना के चलते भर्तियों पर रोक लगा रखी है, तो दूसरे कामों के लिए क्या कोरोना छुट्टी लेकर चला जाता है? सरकार को चला रहे देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समय रहते युवाओं की इन मांगों को लेकर सोचना ही होगा, और जल्द से जल्द सोचना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि युवा अपना आपा खो दें। मैं यहाँ युवाओं को भड़काने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ युवाओं की मांग सरकारों के कानों तक पहुंचाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी को लेकर सरकारों के खिलाफ युवाओं की यह हुंकार अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पर है, लेकिन अगर यह यूथ सड़कों पर उतर आता है तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक सिर्फ शिक्षक भर्ती, रेलवे, एसएससी व बैंकिंग सेक्टर आदि भर्ती वाले अभ्यर्थी ही बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल की मुहिम में उतरे हैं। इन सभी नौकरियों में जाने वाले युवा शिक्षित व काफी समझदार होते हैं, लेकिन आप दूसरी ओर सोचिए कि सेना भर्ती व जाने वाले युवा कैसे होते हैं। मेरा मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन युवाओं के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। सरकारें सिर्फ यह जान लें कि यदि सेना भर्ती में जाने वाले युवा इस बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल की मुहिम में कूद पड़े तो देश में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा सरकारें अच्छे से लगा सकती हैं। क्योंकि देश में अन्य भर्तियों की तरह सेना की भर्तियां भी अटकी हुई हैं, और साथ ही नई सेना भर्तियों पर भी रोक लगा रखी है। ऐसे में सेना भर्ती नहीं होने से तैयारी करते करते ओवर एज होने वाले युवाओं की यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए युवाओं को उम्र में छूट दिए जाने को लेकर भी नियम बनाया जाना जरूरी है, और उचित इंतजाम करवाते हुए जल्द से जल्द सेना की भर्ती भी शुरू कराई जानी चाहिए, क्योंकि इन युवाओं के सब्र का बांध भी कभी भी टूट सकता है, और यदि इन युवाओं के सब्र का बांध टूटा तो फिर सरकारों को इसका बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले यूथ के बारे में सरकारों को और अधिक जानना है, तो सेना के ऑफिसर इन युवाओं के बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारें युवाओं की इन मांगों पर ध्यान दें और अटकी हुई भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही मैं उन तमाम युवाओं और युवाओं की आवाज उठा रहे साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप सभी अभी अपने अधिकारों और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी मांगे रखें। जल्दबाजी और जोश में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। हाँ, युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार को अल्टीमेटम दे सकता है और उन्हें भर्तियां पूरी कराने को लेकर एक निश्चित समय दे सकते हैं।
यदि इसके बाद भी युवाओं की इन मांगों पर समय रहते या उस अल्टीमेटम के अकॉर्डिंग सुनवाई नहीं होती है तो इसके बाद में युवा कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं या जो भी आगे का प्लान होगा उसको लेकर यूथ एक मीटिंग करने के बाद में अपना फैसला ले सकता है। साथियों, वीडियो को लाइक भले ही मत करो लेकिन शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपकी यह आवाज सरकारों के कानों में गूंजनी चाहिए। मिलते हैं फिर आपसे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक दलालों से दूर रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।